साथियों नमस्कार, राम राम। सभी का एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने कल बात की थी कि कल डिटेल वीडियो में आगामी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या आपको समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे। क्या आपके एग्ज़ाम के प्रति रणनीति होनी चाहिए और आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आज अपने डिटेल से बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेरीज भी आई है कि सर हमें ये समस्या है या हमें कैसे पढ़ना चाहिए, मेरे को इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है। तो आज हम सभी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितनी वीडियो की रीच होगी मेरे को इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हौसला मिलेगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लेकर आ सकूं। और एक अच्छी खुशखबरी भी आपको देने वाला हूं। आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेवारी है। आने वाली कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2022-23 के बारे में मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार सभी साथी इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी साथियों तक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और बात करते हैं आने वाली कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2022-23 के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास यही आया था कि सर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन भी सभी के मन में यही है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। हाँ, वैकेंसी जरूर आएगी, क्योंकि 2023 में इलेक्शन होने हैं। दिसंबर 2023 में इलेक्शन होने हैं। अब दिसंबर 2023 में इलेक्शन होंगे तो उससे पहले जैसे ही अप्रैल और जो मई के महीने हैं, जितनी वैकेंसीज आएगी वो इन महीनों में नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएंगे। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वैकेंसी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में आ जाएगी, लेकिन मैं आपको महीने का वादा तो नहीं कर रहा कि इस महीने में वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन अप्रैल मई 2023 से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले सरकार की भी मजबूरियां हैं कि वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में इनको देनी पड़ेगी। तो आप इस बात पे निश्चित रहें कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी जरूर आएगी। नंबर 2, सर पोस्ट कितनी होगी। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जो वैकेंसी 2021 में हुई है 2389 पदों के लिए, इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाले नज़दीक इन फ्यूचर में हमें नहीं दिखाई दे रही। हाँ, लेकिन ये मान के चलो 1000 पोस्ट, या ये क्या हो सकती है, बढ़ के हो सकता है 200-300 पोस्ट है वो बढ़ सकती है। तो मैक्सिमम आपकी पोस्ट है वो 1500 से ऊपर तो नहीं जाएगी। यदि क्रिएट भी करते हैं तो, यदि पोस्ट क्रिएट करते हैं तो, जैसे ही सहायक कृषि अधिकारी 2018 की वैकेंसी होगी। कल भी क्या है, प्रमोशन का जो ऑर्डर है वो आया है। 230 कृषि पर्यवेक्षकों को डब्ल्यू पे प्रमोट किया गया है, क्योंकि 176 लोगों की डीपीसी थी, यानी इनको प्रमोट होना था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से डब्ल्यू पर। इसके बाद में 21 पोस्ट ये है जो अभी आरपीएससी जो 28 मई को एग्जाम करवा रही है डब्ल्यू का। कुल मिला के देखें तो 800-900 पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगी इस महीने के अंदर ही। उसके बाद में सरकार यदि पोस्ट और क्रिएट करती है, जिन पंचायतों पे पोस्ट नहीं है वहां मान लो क्रिएट करती है, तो ये पोस्ट है वो और बढ़ जाएगी। ये तो बात रही कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, या कब आएगी, कितनी पोस्ट पे होगी। दूसरी बात ये देखिए, वैकेंसी आनी चाहिए। आपको वैकेंसी से मतलब होना चाहिए कि पोस्ट 2000 है, 5000 है। हाँ, फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन अपने को तो
उसी में से क्या करना पड़ेगा, एक सीट है वो लेनी पड़ेगी। यदि 2000 वैकेंसी है, चाहे 1000 है, चाहे 800 है। अब बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करें कि हमारा फाइनल सिलेक्शन है वो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2022-23 में हो जाए। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा कि किस प्रकार से मैंने तैयारी की, क्या मेरे सामने समस्याएं आई थी, और आप भी क्या करें, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं हैं वो लिखें, और कोई भी मन में आपके सवाल आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पर लेकिन साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों कृषि विद्यार्थियों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत जो इम्पोर्टेंस है वो रखता है। तो चलिए बात करते हैं कि आप तैयारी कैसे करें। मैं बात करूं तैयारी की, सबसे पहले क्या स्टूडेंट के मन में आता है कि मैं तैयारी जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा तब स्टार्ट करूंगा। नोटिफिकेशन, देखिए मान लीजिए नोटिफिकेशन निकलने के बाद आप तैयारी स्टार्ट करते हो, उस टाइम क्या है स्टूडेंट पजल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंस्टीट्यूट बेकार है, सभी इंस्टीट्यूट अपने आप में एक से एक बढ़कर है, लेकिन क्या होता है उस टाइम में स्टूडेंट है वो पजल हो जाता है। स्टूडेंट क्या हो जाता है, पजल हो जाता है, जिससे क्या है वो तैयारी है वो अच्छे से नहीं कर पाता, उसको कंटेंट है वो सही नहीं मिल पाता, क्योंकि सही कंटेंट सबसे जरूरी है। सही कंटेंट मिलना सबसे जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको कंटेंट दिया गया है, उसमें से क्या एग्जाम में आ रहा है, क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट कंटेंट है या नहीं है। यानी कंटेंट का बहुत बड़ा रूल रहता है। अब देखिए तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी है। अभी से आप तैयारी स्टार्ट करोगे, जब तक वैकेंसी आएगी तब तक आपकी तैयारी एकदम तैयार, एकदम परिपूर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब आप एकदम तैयार होने चाहिए वैकेंसी के लिए। यानी जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन तक आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि उसी दिन चाहे आपका एग्जाम ले ले, क्योंकि जो उस टाइम तैयारी स्टार्ट करेंगे वो आपका मुकाबला है वो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है तो कैसे करनी है। आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर क्या पैटर्न है, देखिए एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर भी 3 पार्ट में है, एक आपकी एग्रोनॉमी है, एक आपकी हॉर्टिकल्चर है, उद्यान विज्ञान है, सस्य विज्ञान है, और AHD यानी पशुपालन है। ये आपके 20 क्वेश्चन आते हैं तीनों के। और ये राजस्थान जीके के आपके क्वेश्चन आते हैं 25, और हिंदी के आते हैं 15 क्वेश्चन। कुल मिला के क्वेश्चनों की संख्या हो जाती है 100, यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। तो आपको किस प्रकार से तैयारी स्टार्ट करनी है, मैं बात करूं सबसे पहले बुक्स की। बुक कौन कौन सी आपको पढ़नी है, देखिए मैं रिकमेंड करूंगा बुक कौन कौन सी पढ़नी है। सबसे पहले कि आपको बहुत ज्यादा बुक इकट्ठी नहीं करनी है, क्योंकि जितना मटेरियल आप बेकार का इकट्ठा करोगे तो आप उतनी ज़्यादा पजल होगे। आप देखा होगा कि अधिकतर लोगों की यही आदत होती है साथियों की, कि कोई किसी इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहा है, कोई किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहा है। क्या करते हैं वो किसी दूसरे वाले की इंस्टीट्यूट का जो नोट्स है उसकी फ़ोटोकॉपी करवाएगा वो, और दूसरे वाले इंस्टीट्यूट में वो उस वाले की फोटोकॉपी करवाएगा। यानी आप 4-5 इंस्टीट्यूट के फोटोकॉपी इकट्ठी करके बैठ जाते हो और आप पढ़ किसी का भी नहीं पाते हो। इसलिए सिर्फ सोर्स अपना एक रखें। नंबर 1 बात है कि सोर्स आपका एक ही रहना चाहिए, चाहे आप कहीं से पढ़ रहे हो, सोर्स आपका सिर्फ एक ही होना चाहिए। आप बहुत सारे सोर्स होंगे तो पजल होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूं यदि सोर्स के बाद में कि सोर्स होना क्या चाहिए आपका। सोर्स आपका होना चाहिए BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अजमेर बोर्ड की जो
11th और 12th की बुक है। सबसे पहली बात तो ये, इस बात को ध्यान में रखना, 11th और 12th। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की योग्यता की है क्या है, +2 है। तो सबसे पहले आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 11th और 12th की बुक है वो अच्छे से तैयार होनी चाहिए। सबसे अच्छा कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट यही है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। इसकी आपको एक एक लाइन अच्छे से तैयार होनी चाहिए। आगे की बात उसके बाद की है, आपका सिलेक्शन का 90% काम यही हो जाता है जब आप इन बुक्स को अच्छे से कवर कर लेते हो। 11th और 12th की हिंदी की बात करूं मैं, हिंदी के लिए नवीन व्याकरण जो 9th से 12th के लिए जो बुक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है आपको यह पढ़नी है। हाँ, आप व्याकरण के जो टॉपिक है इसमें से कवर कीजिए अच्छे से। बाकी टॉपिक जो यानी रटने वाले हैं वो किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो। यदि आप कहते हो भी इसमें कम है तो आप किसी बुक से पढ़ सकते हो, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। लेकिन व्याकरण के लिए इसी बुक को फॉलो कीजिए, नवीन व्याकरण को। उसके बाद में आपका एग्रीकल्चर 11th और 12th की होगी। फिर आप एक गाइड, मार्केट में अच्छी जो गाइड लगे आप पढ़ सकते हो, जो गाइड आपको अच्छी लगे वो पढ़ सकते हो। मैं रिकमेंड किसी के लिए खैर नहीं करता कि आप ये गाइड पढ़िए, ये गाइड पढ़िए। कोई भी गाइड आप पढ़ सकते हो, लेकिन एक गाइड जो आपको अच्छी लगे, और आपको पता ही होगा मार्केट में कौन सी गाइड अवेलेबल हो। यदि आप गाइड भी नहीं पढ़ना चाहते हो, मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़िए, मैं आपको डेली क्लास दूंगा। 11th 12th की बुक आपको कवर कराऊंगा अच्छे से, एक एक लाइन। इसी के साथ जो सिलेबस है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, कंप्लीट एग्रीकल्चर आपको करवाऊंगा। आपको डेली रूटीन में आपको आना है, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम की तैयारी में क्या चीजें हैं वो एग्जाम मांगता है अपने से। एक तो सोर्स आपके पास सही होना चाहिए। दूसरी बात ये कि सोर्स यानी कंटेंट के साथ आपकी कंटिन्यूटी जरूरी है, यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रही हो और आप 3 दिन आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, यानी कंटिन्यूटी आपकी जरूरी है। आप जो लगातार डेली बेसिस पे पढ़ोगे वो चीजें आपके काम आएगी, जिससे आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट अब बात करूंगा मैं कि आपको पढ़ना किस प्रकार से है, पढ़ना किस प्रकार से है। जो आपके पास मटेरियल है, मटेरियल का मतलब ये है, जैसे आप मेरे से यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, मान लो मेरे से आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कंप्लीट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस है वो करवाऊंगा। कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा। काम सिर्फ ये आपको जुड़े रहना है यूट्यूब पे, क्लासेस और डेली बेसिस पे, और अपने नोट्स है वो आप तैयार करते रहिए, नोट्स भी तैयार करते रहिए। अब इन नोट्स का आप रिवीजन, सबसे जरूरी चीज है एग्जाम की तैयारी में 2, रिवीजन और प्रैक्टिस। रिवीजन का मतलब जो भी आपके पास सोर्स है, मतलब आप मेरे से पढ़ रहे हो, इन नोट्स का बार बार रिवीजन कीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो। एक न एक चीज आपको नई मिलेगी। उसके बाद में आप प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे आप ऑब्जेक्टिव टाइप सोल्व कीजिए क्वेश्चन, यानी एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस से ही आपको आइडिया होगा कि मेरे को कितनी और तैयारी की आवश्यकता है या मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, कोई बुक, आप एक बुक लेके आ सकते हो, उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप सोल्व करते रहे। डेली बेसिस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सोल्व कीजिए। देखिए एक चीज और है, आपके सोर्स मैंने इसीलिए बताया, आप कोई बुक है, आपने मार्केट से 10 बुक खरीद ली, 10 बुक खरीदी तो इन 10 बुक्स को एक बार आपने एक बार पढ़ा, आपका बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं है, बिल्कुल बेकार चला गया, ये एफर्ट है। और यदि आपने एक बुक अच्छी
क्योंकि 90% जो कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, वो बिल्कुल एक जैसा होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। यदि इसी बुक को आपने 10 बार पढ़ा, इसी बुक को आपने 10 बार पढ़ा, तो आप बिल्कुल इस बुक को अच्छे से आपने तैयार कर लिया, मान लीजिए आपकी तैयार हो जाएगी और आप एग्जाम को आराम से क्रैक कर लेंगे। लेकिन ये तरीका आपका 10 बुक आप मार्केट से लेके आ रहे हैं और एक एक बार पढ़ रहे हो, बिल्कुल ये सबसे बेकार तरीका है, ये सबसे अच्छा तरीका है। फिर आपको बता रहा हूं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आपके पास बुक नहीं है तो भी मैं आपको कंप्लीट यहां एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस करवाऊंगा। जो मेरा कंटेंट है वो आपको यहां करवाऊंगा लाइन टू लाइन। राजस्थान में मेरी 7th रैंक है, 7th रैंक राजस्थान में है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि सर कॉन्टिन्यूटी कैसे रखें। देखिए कॉन्टिन्यूटी आपको मोटिवेशन आपके को कोई एक दिन के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, इससे ज्यादा नहीं। मोटिवेट खुद को करना होगा कि सर लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं। देखो लोगों का काम कहने का है, लोग आपको कहते रहेंगे। जब जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन लोगों की सोच आपके प्रति बदल जाएगी, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक लोग आपको ये बोल रहे हैं कि ये तो ऐसे ही है, किताबें लेके घूम रहा है, पढ़ता पुढ़ता है नहीं। और सिलेक्शन होने के बाद में आपके रिश्तेदार और आपके जो आसपास के लोग हैं वो क्या कहते हैं, हमें तो इसका पता था पहले ही कि लड़का होशियार है या लड़की होशियार है, इसका सिलेक्शन तो होने वाला था। यानी उनकी सिर्फ जुबान लगती है। आपको उन लोगों पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल फ्री माइंड होके आपको काम करना है, तैयारी करनी है। देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप किसी काम को या किसी चीज को या स्टडी को आप बर्डन लेके करोगे तो आपका न तो वो काम अच्छे से हो पाएगा और चाहे वो स्टडी हो कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप स्टडी कर रहे हो उसको बर्डन मत समझिए, फ्री माइंड होके पढ़िए। अब कुछ लोगों के सवाल ये भी, सर कितने घंटे पढ़ें, कितना पढ़ें, कितना पढ़ें। घंटे का यहां मैं आपको साफ बता रहा हूं, घंटे का कोई रोल नहीं है। 99.9% लोग टाइम टेबल तो बना लेते हैं, कागज के एक टुकड़े पे तो उतार लेते हैं, लेकिन उसको क्या डेली रूटीन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आप टाइम टेबल बना तो लेते हो, आप इस बात से एग्री होगे, टाइम टेबल सभी बनाते हैं कॉपी के टुकड़े पे, लेकिन फॉलो कोई नहीं कर पाता। मुश्किल से 0.1% लोग कर पाते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं। आप क्यों नहीं हो पाते कि वो टाइम टेबल ऐसा बनाते हैं कि मैं आज ये भी पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा, ये भी, यानी वो बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा टारगेट बनाते हैं। टारगेट बनाइए आप छोटे छोटे जो आप पूरा कर सकें, और कभी घंटों में मत पढ़िए। आप मान लो आपने 2 घंटे एग्रोनॉमी को दिए, 2 घंटे एग्रोनॉमी को दिए और आपका कोई टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक में 2 घंटे होते ये थोड़े अभी आप छोड़ दोगे कि टॉपिक का जैसे 20 मिनट और लगने हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उस टॉपिक को छोड़ दोगे। घंटों में मत पढ़िए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे, मतलब आप क्वांटिटी पे मत ध्यान दीजिए कि कितना पढ़ रहा हूं मैं, क्वालिटी पे जो आप चीज पढ़ रहे हो वो एकदम अच्छे से आप एकदम अच्छे से उसको कवर कर लीजिए कि आपकी बिल्कुल एकदम तैयार होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम तैयार होनी चाहिए। उसके बाद में उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सोल्व कीजिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको MCQs अच्छे अच्छे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, और डिस्क्रिप्शन में उसका है टेलीग्राम जो लिंक, टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया गया है। फिर अपने बात करें साथियों, एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें, आपके सिलेक्शन की जिम्मेवारी मेरी है, मेरे साथ चलते जाइए। एग्रीकल्चर में आपको कोई समस्या नहीं होगी कहीं भी, और 100% मैं सिलेबस कवर करूंगा, सारे क्वेश्चन आपको सिलेबस में से मिलेंगे। लेकिन आप
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग देख रहे हो आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो की रीच बढ़ेगी, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से मैं पढ़ा सकूं। मेरा जो नॉलेज है वो आपको मैं 100% उसमें एफर्ट है वो लगा सकूं। आपको निश्चिंत रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेवारी है। सिर्फ आप इस चैनल पे जुड़े रहिए मेरे साथ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैं करवाऊंगा। आप कमेंट करके भी जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, सोचने से, क्या एक शायर है कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो आपको भी चलना पड़ेगा आपकी मंजिल को प्राप्त करने के। सही डायरेक्शन में आप चलोगे तो आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। आपकी मंजिल प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपकी डायरेक्शन है वो सही होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन है वो सही होनी चाहिए। देखिए, आपके पास सही हथियार हो, उसी से आप काम कर सकते हो। अपने मैकेनिक के पास आप जाइए, मैकेनिक के पास आप जाते हो, यदि वो सही हथियार का यूज करता है या सही इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है तभी उसका काम हो पाता है, अन्यथा उसका काम है वो नहीं हो पाता है। इसलिए सही डायरेक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। कोई भी आपकी क्वेरी हो, सवाल हो, कोई शंका हो, कमेंट बॉक्स में कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं आपको बता दूंगा कि कब से अपने स्टार्ट करेंगे। जल्दी अपने स्टार्ट करने वाले हैं। लगातार आपको मैं कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, उसकी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। फिर भी आपकी कोई शंका है तो वो कमेंट बॉक्स में कीजिए, वीडियो लेकर आऊंगा। जल्दी अपने आने वाले 5-7 दिनों में स्टार्ट करेंगे, और आप तैयार रहिए। कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी है आपका सिलेक्शन। तो साथियों, इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपको बताऊंगा कब से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, और 0 से अपने स्टार्ट करेंगे, और आपका 100% सिलेबस है उसमें कंप्लीट करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।